नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, देखो मैं 3 इक्वेशन लिख रहा हूं। सबसे पहला लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 25 इक्वल्स टू 0। थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हमें इन तीनों का नेचर बताना हो तो कैसे हम इनके नेचर को डिफाइन करेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑडियो अपने ऑफ करो भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू क्या है यहां पर, जल्दी बोलो। ए का वैल्यू 1, बी क्या है -5, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू +6। तो मैंने आप लोगों को यहां के बाद समझा दिया था पिछले क्लास में कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम एबीसी की बात करें तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। यानी कि बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलो, एक्स विल बी बी एंड थर्ड पार्ट कांस्टेंट टर्म क्या होगा बोलो, कांस्टेंट टर्म विल बी सी, है ना बेटा। चलो, तो ए डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब बताया था मैंने, मैं फिर बता दे रहा हूं कि अगर डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, नोट भी कर लेना, तो इस केस में क्या होगा, रूट्स आर क्या होगा बोलो, रियल एंड क्या, एंड डिस्टिंक्ट। पढ़े नहीं हो लगता है कि सब भूल गए हो बिल्कुल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये नोट कर लो ऐसे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेकेंड केस क्या कहता है कि अगर डी का वैल्यू, अगर डी 0 के इक्वल आ जाए, अगर डी 0 के इक्वल हो, तो इस केस में आपके पास याद रखना कि रूट्स क्या होगा, रूट्स आर क्या होगा बोलो, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल होगा। थर्ड केस क्या कहते हैं, फर्स्ट केस हो गया, दिस वन इज सेकंड केस। थर्ड केस ये कह रहा है कि अगर डी का वैल्यू, क्या बोला मैंने कि अगर डी का वैल्यू क्या हो, लेसर देन 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, रूट्स बोलो, उस केस में जो रूट्स होगा आर नॉट रियल, नॉट रियल। इसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट भी कहते हैं। यहाँ पे नॉट रियल दैट मीन्स कि इसे हम इमेजिनरी रूट भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर 3 केस में। तो नेचर अगर हमें बताना हो तो हमारे पास क्या चाहिए, डी चाहिए, और डी के बेस पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर बता सकते हैं, तो रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या क्या होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, चलो जी, अब हमने 3 इक्वेशन आपको लिख करके दिए, ये तीनों था। अब बताओ कि तीनों में क्या इसके नेचर होंगे, जल्दी फटाफट इसको डिफाइन करके बताओ। अब इनके फर्स्ट का नेचर बताओ क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जल्दी बताओ यहाँ पर डी का वैल्यू क्या है फर्स्ट। पहले इस इक्वेशन को नोट कर लो पहले यहाँ पर, और पिछले क्लास में करवाया भी था। चलो बताओ एंजेला, बताओ फर्स्ट वाले केस में क्या आ रहा है, नेचर ऑफ फ्रूट। हाँ तो 1 क्या होगा, तो नेचर ऑफ फ्रूट क्या होगा, 1 पॉजिटिव 1 आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0। फर्स्ट वाले में डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1 क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो फिर रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा ना। यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होगा बताओ, रूट्स आर क्या, रियल एंड क्या, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, इसके 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगे, राइट। सेकेंड केस में, सेकेंड केस हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहां पर है एक्स स्क्वायर, राइना तुम बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25
इक्वल्स टू 0, डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी 0 आ रहा है, तो क्या होगा नेचर, हाँ, तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू 0, तो रूट्स आर क्या होगा बताओ, रूट्स आर रियल एंड, बोलो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलो थर्ड केस में, थर्ड कौन बताएगा, थर्ड तुम बताओ, थर्ड केस में क्या रहा है, डी, तो डी क्या हो गया, लेसर देन 0, तो डी इज लेसर देन 0, तो रूट्स का नेचर क्या होगा बताओ, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये समझ में आ गया नेचर ऑफ रूट क्या होता है। अब अगर हमें नेचर ऑफ रूट पता चल गया डी निकाल करके, अब हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, लिखो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें नेचर ऑफ रूट पता चल गया, तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे रूट्स को निकालेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन क्या होगा 2a अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। बाकी इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन पेपर में आता नहीं इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। डेरिवेशन जिससे हम निकालते हैं जिस मेथड से, वो मेथड ही डिलीटेड है, तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। मैं 2-3 सम खुद करवा रहा हूं, फिर आगे आपको दूंगा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लस माइनस जो है ना, प्लस माइनस दो डिफरेंट रूट्स को इंडिकेट करते हैं, लेट वन बी अल्फा एंड अनदर वन बी बीटा, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन में पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर रहा हूं, इसके बेस पे देखो जरा ध्यान से, लिख लिया फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन 2a। अब आगे आ जाओ, अगर मान लो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन आपके पास है, अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि फाइंड द रूट्स, नोट कर लो, फाइंड द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब हमें जो रूट निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकालना है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब यही से हम लोग क्वेश्चन आगे कंटिन्यूटी में करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, डी निकाल लोगे, तो डी इसका क्या आ रहा था तुम बताओ, तो डी 1 आ रहा था, डी इक्वल्स टू 1 आ रहा था ना, ये तो पता चल गया कि भाई जो इसका रूट्स होगा, रूट्स आर क्या होगा बोलो, रियल एंड क्या, एंड डिस्टिंक्ट, ये तो पता चल गया डी से, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में और भी हम लिखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ऑल्सो इसमें लिख लो ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ये दो क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है ना, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि हमें नेचर भी सारे क्वेश्चन में निकालना। तो अब हमारे पास देखो एक्स का वैल्यू, एक्स कैसे निकालेंगे बताओ, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन 2 है बेटा। चलो अब यहां पर एबीसी का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, यहां पर इसमें यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या है -5 है, और सी का वैल्यू क्या है पॉजिटिव 6 है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहां पर, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू माइनस, बी का वैल्यू क्या था -5, तो माइनस अंडर ब्रैकेट -5 होगा बेटा, प्लस माइनस, डी का वैल्यू क्या 1, तो रूट अंडर 1 अपॉन क्या होगा बोलो 2a, तो 2 इंटू 1 हो गया। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा जल्दी बताओ, 5 एंड प्लस माइनस रूट अंडर 1 किसके इक्वल, 1 के इक्वल, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन क्या होगा 2। यहां तक आप पहले आराम से लिख दोगे, यहां तक लिख दोगे, पहले यहां तक नोट कर लो सारी चीजें, यहां तक नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे अब इक्वेशन में, नोट कर लिया यहां तक। चलो चलो अब आ इसका देखो, अब यहां तक आ गया, अब देखो इसको कैसे लिखोगे, लैंग्वेज देखो, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू, दो वैल्यू होगा देखो एक बार, 5 प्लस 1/2, ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2, पॉइंट समझ में आ रहा है, प्लस माइनस को दो वैल्यू, अल्फा बीटा मत लिखो, अब छोड़ो, या तो तुम अल्फा और बीटा भी करके लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्स ही लिखो। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 6/2 दैट इज 3, और x इक्वल्स टू क्या हो गया 4/2 दैट इक्वल्स टू 2। तो हेंस रूट्स आर, अब लिखोगे हेंस रूट्स आर 3 एंड 2, पहले और लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे एंड लिखेंगे,
Hence roots are 3 and 2. Hence roots are 3 and 2. ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? यहां पर हमने डी निकाल लिया, तो डी किसके बराबर था बेटा? 0 के बराबर। तो आप यहां पे लिख दोगे नेचर। हेंस क्या? रूट्स आर क्या बोलो? रियल एंड इक्वल। ये तो नेचर हो गया, समझ में आ रहा है? ये आपका नेचर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? नाउ अब x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ऑडियो ऑफ कर लो भाई, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या बेटा? -10 और प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है? 0 अपॉन क्या हो गया? 2 इंटू क्या हो गया? 1, है ना? तो देखो अब यहां पर x के दो वैल्यू निकलेंगे। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या करोगे? बोलो, यहीं पे निकालो ना पहले। एक x इक्वल्स टू क्या होगा? 10 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अब यहां पे दो वैल्यू निकाल। x इक्वल्स टू क्या होगा? 10 प्लस 0/2, 10/2 क्या हो गया? 5। और x इक्वल्स टू क्या हो गया? बोलो, 10 माइनस 0/2, दिस इज अगेन 5। हेंस रूट्स आर 5 and 5। हो गया? क्लियर है? चलो एनसीईआरटी पेज नंबर 86 एग्जाम्पल 14। देखो भाई एग्जाम्पल 14 है एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसमें दो पार्ट दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। पहला क्वेश्चन x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। और सेकेंड जो पार्ट है दैट इज 1/x और माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है? 3। ये दो क्वेश्चन, और ये सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर पे लॉन्ग आंसर में रहता है, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये भी जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? अब मुझे कौन हेल्प करेगा इसमें? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स भी बताना। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले इसको क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, है ना? जब क्वाड्रेटिक पे आ जाए 2 डिग्री पे, फिर क्या करेंगे? इसके नेचर को बता देंगे, डी से निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना भी, वही मेथड हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फिर इसके रूट्स को निकाल लेंगे। सबसे पहला आप काम करो, पहले आप ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले के केस में क्या आ रहा है, और रेज योर हैंड जब निकल जाए तो। ऐसे चलेगा? समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो बहुत मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग है यार। x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है। अब यहां पर एलसीएम क्या होगा? बोलो x। तो यहां पर क्या बनेगा? x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब यहां पर क्या आएगा? इस x को इधर लेकर जाएंगे तो x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3x। अब यहां पर x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या निकालने में क्या तुमने क्या किया है? क्या कर दिया उसमें? नहीं, जो मैं कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नॉर्मली एलसीएम लेकर के इसको इसके फॉर्म पे लेकर के आना है। x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसका नेचर बताओ, नेचर निकालो। क्या आ रहा है? क्या नेचर आ रहा है इसका? रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? डी का वैल्यू दी। हाँ, यहां पे डी का वैल्यू 5 आ गया। आप देखो जरा भाई, डी 5 आ गया, तो डी इक्वल्स टू 5 आ गया, दैट मीन्स की नेचर तो पता चल गया, ठीक है? तो अब यहां पे लिखोगे हेंस क्या? बोलो, हेंस रूट्स आर क्या? रूट्स आर रियल एंड क्या? डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो भाई, ये पता चल गया कि रूट जो होगा रियल होगा, डिस्टिंक्ट। अब हम क्या करेंगे? एक्स निकालेंगे। एक्स का क्या फॉर्मूला है? माइनस बी। बोलो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन क्या? 2a। तो अब हम यहां पर x निकालेंगे। x इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी अपॉन क्या? बोलो, 2a। अब बताओ यहां पर फटाफट x, b का वैल्यू क्या था यहां पर? जब तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ रहा था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 था। x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर माइनस माइनस अंडर ब्रैकेट -3,
प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी किसके 5 था ना, डी 5 था ना, तो 5 अपॉन क्या होगा 2 और ए के जगह पे 1 आ गया, आया कि नहीं? यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा बताओ? दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या आएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 2, बीच में नहीं बोला करो बिना पूछे हुए, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट अंडर 5/2 और दूसरा रूट क्या होगा x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट अंडर 5/2, यही आंसर। हेंस रूट्स आर पहले तो आप ऐसे लिखोगे, हेंस रूट्स आर 3 प्लस, देखो इसको आंसर को दो तरीके से लिख सकते हो, हेंस रूट्स आर ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2, पेपर में ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर दोनों डिफरेंट लिखना हो तो हेंस रूट्स आर 3 प्लस रूट अंडर 5/2 एंड 3 माइनस रूट अंडर 5/2। बात क्लियर है? चलो जी, अब इसका सेकंड क्वेश्चन यहां से लिखो, नोट करो इसको, जल्दी से बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहा है इसमें। राइना तुमसे पूछ रहा हूं सबसे पहले, राइना और रिया बताएगी सबसे पहले जरा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फास्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका चाहिए हमें जल्दी से। चलो इक्वेशन सुनो, इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा बोलो? इस दोनों का एलसीएम जब लोगे तो क्या होगा, x और x माइनस 2 होगा एलसीएम। अब इस दोनों में x से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, बोलो। तो यहां पर क्या आ गया x माइनस 2 और यहां क्या बचेगा भाई माइनस x इक्वल्स टू 3 हो गया, ये दोनों कट गया, नहीं कटने के बाद क्या बचा यहां पर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 3 बच गया। अब क्या होगा, इसको शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो करते हो, ये क्या हो गया -2 इक्वल्स टू 3 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। ये क्या बन जाएगा बोलो, -2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x होगा। अब यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देख लो ये क्वाड्रेटिक आया कि नहीं, तो कहीं भी ले जाओ, किधर भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी ले जाओ। अगर मान लो, सुन लो मेरी बात को, मान लो पहला टर्म अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर मान लो कि -3x स्क्वायर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश करना चाहिए कि पहला टर्म नेगेटिव नहीं रहे। तो आप क्या करो, अगर मान लो नेगेटिव -3 आ जाता तो -1 कॉमन लेकर फिर हटा देते, फिर ऐसे आ जाएगा, नहीं समझे? हाँ माइनस मत रखो। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, अब समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा क्या आ रहा था? एलसी में कोई दिक्कत है तो बोलो, मैं समझा रहा हूं बेटा। देखो अगर मान लो कि नीचे 2, अगर 1/2 देखो 1/2 हो एंड प्लस 5/3, ये नॉर्मल वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, 6 जिसको तुम कहते हो। अब 2 इंटू 3 में 2 से डिवाइड करते हो, 3 बचता है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं, वही तो काम मैंने किया यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। इस सेम वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूं। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद इसमें ए का वैल्यू क्या है बोलो, ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है -6 और सी का वैल्यू क्या है +2। अब यहाँ पे डी निकाल लोगे, डी क्या आ रहा है बताओ, डी इक्वल्स टू 12, डी इक्वल्स टू 12, तो यहां पर डी हमारे पास 12 आ गया। मतलब क्या हो गया, हेंस रूट्स आर, ठीक है, हेंस रूट्स आर क्या हो गया बोलो, रूट्स आर क्या रियल एंड क्या हो गया डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आया बेटा? अब यहां पर x निकाल, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -b प्लस माइनस क्या रूट अंडर d अपॉन 2a, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू क्या था भाई यहां पर -6 में, तो माइनस अंडर ब्रैकेट -6 और ये प्लस माइनस d का वैल्यू क्या था, d क्या निकाला था हमने 12 ना, तो a क्या हो गया रूट अंडर 12 अपॉन 2 और a का वैल्यू क्या है a इज 3, ये आ गया। दैट मीन्स क्या है 6 प्लस माइनस, आप सुनो रूट अंडर 12 है, रूट अंडर 12 को सिंप्लीफाई कर सकते हो,
बोलो ना, ये तो छोटे क्लास में पढ़े हुए, क्या कर सकते हो? 2√3 समझ में आ रहा है यार? √12 को लिखोगे ना, √2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 से 2 बाहर चला जाएगा, 3 रूट में रह जाएगा, तो क्या लिखोगे? 2√3। तो क्या बच जाएगा बताओ? 2√3/6, ये आ गया। अब इसके बाद निकालो, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3/6 और x इक्वल्स टू क्या, बोलो? 6 माइनस 2√3/2। कुछ कॉमन भी निकलेगा यहाँ पर? हाँ, इसमें कॉमन निकल जाएगा 2। हाँ, इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बोलो? 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच 3 और √3/6, फिर ये काट दो तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस √3/3 आएगा। हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाएगा, पहले वाले में क्या आ जाएगा? 3 प्लस √3/3 आ जाएगा, और दूसरे में क्या आएगा बोलो? 3 माइनस √3/3 आ जाएगा। ये दो रूट्स आ गए, तो हेंस रूट्स आर 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3। अच्छा, यहाँ पे ना, हाँ ठीक, ठीक है, क्लियर है? चलो अब 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा करके दिखाओ। इस दोनों में हेल्प नहीं करूंगा, देखता हूं कैसे कर रहा हूं, पेपर में आने वाला है। x-1, देखो अब यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा x² - 1/x इक्वल्स टू 3, ठीक है? ये आएगा x² - 1 इक्वल्स टू 3x, तो दिस इंप्लाइज x² - 3x - 1 इक्वल्स टू 0। ये सबका आ रहा है कि नहीं? सबका आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद नेचर ऑफ रूट तो आराम से बता दोगे। नेचर ऑफ रूट में बताओ, b क्या आ रहा है? a का वैल्यू 1 है, b इक्वल्स टू -3 है और c इक्वल्स टू -1 है, तो d किसके इक्वल आ रहा है? 13 के इक्वल, 13 आ रहा है d ना, तो d इक्वल्स टू 13 आ गया। तो यानी कि x का वैल्यू जो होगा -b प्लस माइनस √d अपॉन क्या हो गया 2a, ठीक है? दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस b के जगह पे क्या करेगा? -3 और ये प्लस माइनस √13 अपॉन क्या होगा बोलो? 2 और a के जगह पे क्या पुट करेंगे? 1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 3 प्लस माइनस √13/2, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो? इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या? 3 प्लस √13/2 और क्या होगा? x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो? 3 माइनस √13/2। तो हेंस दोनों रूट आ गए इसमें। ये पहला क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं? कितने लोग का करेक्ट है? रेज योर हैंड प्लीज। ठीक, कितने लोग का करेक्ट है? पहला क्वेश्चन सबका करेक्ट है, चलो अच्छी बात है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। जब रूट्स लिखेंगे ना लास्ट में, तो यहाँ पर और लिखेंगे, एंड लिखेंगे, समझ में आ गया ना? यहाँ और रहेगा और वहां पर एंड का लैंग्वेज यूज होगा। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ले लो, आप इसको देखते, ये भी एनसीईआरटी का अनसॉल्व का क्वेश्चन है। चलो भाई अब आ जाओ। अब यहां पर क्या करना, तुम लोग क्यों टेंशन में पड़ गए मैं बता रहा हूं। देखो मैं कितना आराम आराम से कर रहा हूं, देखो एलसीएम x+4 और x-7 हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? तो इसमें इससे डिवाइड करोगे कट जाएगा, ए बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे x-7, ठीक है? और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के बाद सिंगल टर्म रहेगा तो ओके, अगर 2 टर्म है तो अंडर ब्रैकेट आ जाएगा, तो अब x-7 कट जाएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x+4 इक्वल्स टू 11/30। यहां तक स्टेप किसके सही है? ये बिल्कुल ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, पूरा ब्रैकेट के साथ लिखे हो, ठीक है? ठीक है, तो चलो भाई ये स्टेप सही है, यहां तक आगे तो काम हो गया तुम्हारा। अब यहां पर क्या करोगे? x-7 - x-4 और नीचे वाले को ब्रैकेट ब्रेक कर दो, तो ये हो गया x² - 7x प्लस 4x - 28 इक्वल्स टू 11/30। यहां तक स्टेप सही है? सही है पक्का? चलो भाई अब यहां तक स्टेप सही आ गया। अब देखो ये दोनों कट गया, कटा कि नहीं कटा? यहां पर क्या बचा? -11 अपॉन x² - 7x प्लस 4x क्या हो गया? -3x, ठीक है? -28 इक्वल्स टू 11/30 होगा,
यहां तक पहुंच गए हो? ठीक है, अब ऊपर भी इधर भी माइनस लगा, अब तुमको ये देख करके लग रहा होगा इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहां पे काट दो। जब काटोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा बेटा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इक्वल्स टू 1/30 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? समझ में आ गया यहां तक? नहीं समझ में आ रहा है? ये कट गया। अगर मान लो ऐसा नहीं काटना हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन मल्टीप्लाई मत करना, ऐसा मत करना कि 11 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, मतलब बहुत लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगा ना, सेम टर्म में तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से रेट, ठीक है। अब ठीक है, अब आ जाओ। चलो अब यहां के बाद देख लो, अब क्या आएगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू क्या हो गया, -30 होगा कि नहीं? ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर -3x एंड +2 इक्वल्स टू 0, -28 + 30 इक्वल्स टू +2 इक्वल्स टू, कितने लोग क्या रहा है? ये जितने लोग को आ रहे हैं तो उनको समझ में आ गया, उनके कैलकुलेशन में अब दिक्कत नहीं आने वाली, आ गया ना? अब आराम से इसको कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो डी निकालो, नेचर ऑफ फ्रूट्स निकाल लो यहां पर। तो यहां पर ए का वैल्यू क्या हो गया 1, बी इक्वल्स टू क्या हो गया -3, सी इक्वल्स टू +2 हो गया। बोलो अब यहां पर डी का वैल्यू क्या राजीव, जल्दी निकालो, 1 बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 - 8 दैट इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन क्या होगा 2a। यहां पर x इक्वल्स टू माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -3, और ये प्लस माइनस डी की जगह पे क्या लिखेंगे, d1 था ना, d1 है ना, अपॉन 2 इंटू 1। ये तुम्हारे पास x इक्वल्स टू आ रहा होगा 3 + -1/2, यही आ रहा ना? हाँ, तो एक तुम्हारा 2 हो जाएगा और एक तुम्हारा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारे पास, बड़ा क्लियर है तो, कि x इक्वल्स टू 3 + 1/2 और x इक्वल्स टू 3 - 1/2, 3 ठीक है, 3 - 1/2, तो दैट इक्वल्स टू क्या, 4/2, दैट इक्वल्स टू 2, 3 - 1 2/2, दैट इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी क्या होगा, 2 and 1। बोलो क्लियर है? हाँ, कौन सा रूट 1 तो 1 ही होता है ना बेटा, ठीक है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करो, 1/15 रूट करो, सब कुछ केस में वही होता है, 1 यूज करेंगे। तो राइट आंसर विल बी 2 and 1। क्लियर अब यहां तक? फर्स्ट का इक्वेशन चेक कर लेते हैं, एलसीएम क्या होगा, x + 3। आप लोग स्टेप वाइज चेक करते रहो, 2x - 1, यहां पे 2x - 1 एंड प्लस x + 3, 11/7x + 9। ये ठीक है तुम लोग का? ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये पहले ठीक है। अब 2x + x क्या हो गया, 3x - 1 + 3 क्या होगा, +2 आ रहा है ना? अब यहां पर इसको ब्रेक कर दोगे तो ये आएगा 2x² और ये -x + 6x - 3 इक्वल्स टू 11/7x + 9। ये आ रहा है नीचे, सही है। अब इसके बाद आ गया 3x + 2 अपॉन 2x² +5x - 3 इक्वल्स टू 11/7x + 9। ये आ गया, बोलो पक्का ना? तो अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 22x², 11 × 5 = 55x और 11 × 3 = 33, होगा कि नहीं होगा? और 3x को करोगे तो 21x² और 9 × 3 = 27x, ठीक है, और फिर करोगे तो 14x आप +18, ये सही है। आप यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा 22x²
एन प्लस 55x माइनस 33 इक्वल्स टू ये होगा 21x स्क्वायर और 27 प्लस 14 क्या हो गया 41x एन प्लस 18। आप शिफ्ट कर लो सबको, अब सबको शिफ्ट करके देखो क्या आ रहा है। 22 से 21 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 ना, एक्स स्क्वायर। और 55 से 41 जाएगा तो क्या बचेगा 14, ये पॉजिटिव 14x और माइनस 33 और माइनस 18 क्या होगा 40 माइनस 51 ना, माइनस 51 इक्वल्स टू 0। किसी का आ रहा है, किसके आ रहा है आ रहा है, ठीक है। फिर क्यों डरते हो, फिर करो ना, फिर अरे आराम आराम से करोगे तो कोई मिस्टेक होगा ही नहीं, ठीक है। आप इसको मिल डन उसमें करना है बाकी इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। 17 3 जा 51 होता है ना, तो 17 और 3 इसका फैक्टर होगा, नहीं समझे। हाँ तो उससे कर लो, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कर लो। लेकिन जहां पे आंसर अगर इस तरीके से आ जाए ना कि 3 प्लस रूट अंडर 5/6, तो वहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑलवेज अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज किया करना है। बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करके चेक कर लो, एक बार चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहां पर क्या आ रहा है, ये तो मिडिल टर्म इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो यार। एक्स स्क्वायर एन प्लस 17x माइनस 3x माइनस 51 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x प्लस 17 और माइनस 3x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। यहां पर हो गया x माइनस 3 और x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो आ गया ना कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 17। ये आंसर आ रहा ना। Yes, sir. Hence roots are 3 and minus 17। इसको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना। देखो लेफ्ट वाले पार्ट को तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर दोगे, है ना बेटा। यहां पर एलसीएम क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 2। तो ये हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 1। ये स्टेप समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। इस दोनों में इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये तो नॉर्मल एलसीएम का प्रोसेस है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में घबराने की जरूरत नहीं है, ये 4/1 कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 और 4 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 और ये माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, जब यहां पर माइनस हो और अंदर में ऐसे टर्म लिखा हुआ विदाउट ब्रैकेट, जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये पूरा माइनस अंडर ब्रैकेट, ये ठीक है ना। यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एन प्लस क्या होगा 2x एन प्लस एक्स प्लस 2। देख लो एक बार, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x एन प्लस 2। नीचे क्या आ जाएगा, इसको भी ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यही आएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 और यहां पर बच्चे ए आ जाएगा 4x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 3 और यहां पे आएगा x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहां पे देखो सब क्या क्या आ रहा है, बताओ तो एक बार मुझे। 2x स्क्वायर अब 3x हो गया। अच्छा 3x और माइनस 3 कट गया ना, ये पूरा कट जाएगा ना। तो अब क्या आ गया 2 and 2 4, यही आ रहा ना। देखो चेक करो एक बार, चेक करो। ये पॉजिटिव 2x है नेगेटिव 2x है, पॉजिटिव 2x है पॉजिटिव x है माइनस x है, तो कट ही जाएगा। तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर एंड 2 प्लस 2 4 नहीं बचा, बोलो। और नीचे में क्या आ गया एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स और ये माइनस 2 और यहाँ पे 4x से 2x गया तो क्या बचा 2x माइनस 8
3 -11 अपॉन क्या हो जाएगा x -2। अब तुम लोग कह रहे हो ना कि 3 डिग्री आ रहा है, कोई बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था 3 डिग्री आ रहा है? ये देखो ना 2x क्यूब होगा ना, और यहाँ भी 2x क्यूब होगा, तो बाद में कट जाएगा। अब जब इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 डिग्री वाले जो टर्म्स है ना वो कट जाएंगे लेफ्ट में और राइट हैंड में। फिर सबको शिफ्ट लेफ्ट में कर लो और इक्वेशन बना लो। क्या भाई इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आ रहा होगा 5x² प्लस 19x माइनस 30 ना इक्वल्स टू 0। चलो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 25 6 होगा ना, 25 एंड 6 होगा, वही होगा ना। बाकी वो फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोगों को, तो 5x² प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 5x², सॉरी अब यहाँ पे 5x, तो x प्लस 5 माइनस 6 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये 5x माइनस 6 और यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बोलो बेटे, तो यानी कि 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x इक्वल्स टू 6/5 और x इक्वल्स टू -5। आया आंसर? यहाँ पे दोनों को यूज कर सकते हैं फॉर ग्रेडिंग और बिल्कुल। चलो क्वेश्चन 1/x-1, इसका एलसीएम बता सकते हो? 1/x-1 x-2, 1/x-2 x-3 इक्वल्स टू 2/3, क्या एलसीएम होगा? समझ में आ रहा है? एलसीएम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत है तो बोलो, मैं समझा रहा हूँ। दिक्कत है दोनों से हम कॉमन भी ले सकते हैं। क्या एलसीएम होगा बोलो? जब एलसीएम नहीं सही ले पाओगे तो फिर कैसे कर पाओगे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो बोलो। x माइनस जैसे देखो x-2 दो बार है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि 2 and 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा ना। तो x-2 का x-2 हो गया, x-1 अकेला है तो x-1 होगा, x-3 भी अकेला है तो x-3 होगा। दैट मीन्स एलसीएम क्या होगा इसका? x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 होगा। नहीं समझे मेरी बात समझ रहे हो? तो एलसीएम का, जब एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों को। तो एलसीएम क्या होगा बोलो यहाँ पर? x-1 x-2 और x-3। x-1 x-2 हो गया तो यहाँ पर x-3, x-2 x-3 हो गया तो x-1 हो गया बेटा, बोलो इक्वल्स टू 2/3 हो गया। बोलो, देखो जरा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, जरा देख लो। यहां पर ऊपर में क्या हो गया? 2x-4 अपॉन क्या हो गया? x-1 x-2 और x-3 इक्वल्स टू 2/3 हुआ कि नहीं बताओ? अब ऊपर में जब तुम 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बोलो? x-2 बचेगा। अब नीचे क्या आ गया? x-1 x-2 और x-3 इक्वल्स टू 2/3। अब x-2 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया? 2/x-1 और x-3 इक्वल्स टू 2/3। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? और छोटा हो जाएगा, क्या करोगे और बोलो? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करोगे यार? 2 and 2 काट दो ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x-1 और x-3 इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा आ रहा होगा, दिस इंप्लाइज x² -4x इक्वल्स टू 0। यही आ रहा ना?
आप x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x तुम्हारा एक 0 आ गया एंड और क्या आ गया, x इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, x इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 आ गया। समझ में आया?